क्वेश्चन है आपके सामने टू slits 0.1 mm apart are arranged 1.20 meter from a screen. Light of wavelength 600 nanometer from a distant source is incident on the slits. How far apart will adjacent bright interference fringes on the screen? Find the angular width of the first bright fringe. देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएंगे तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। देखो बेसिक बता देता हूँ, इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है। ये दो स्लिट होती है तो दो स्लिट में यहाँ पे बनाऊंगा, एक ये रही स्लिट S1 है और ये स्लिट S2 है। इनके बीच की डिस्टेंस को दिखाते हैं स्मॉल d से, और ये सामने स्क्रीन ये होती है स्क्रीन, इस पर बनाएगा ये पैटर्न। ये डिस्टेंस दिखाते हैं कैपिटल D से। जो लाइट आ रही है उसके वेवलेंथ को दिखाते हैं लेमडा से। ठीक है, अब अगर इसकी पोजीशन फाइंड करनी हो तो उसको y से दिखाते हैं। और इसमें पूछा क्या गया उसकी अभी हम बात करेंगे। देखिएगा, इसमें पूछा गया है कि जो स्लिट्स है वे 0.1 mm अपार्ट है, यानी स्मॉल d की वैल्यू दे दी 0.1 mm। अब mm को चेंज करके चलना पड़ेगा मीटर में, तो 0.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर हो जाएगा। वहीं बात करें डिस्टेंस, आर रेंज 1.20 मीटर फ्रॉम द स्क्रीन, स्क्रीन से डिस्टेंस दे दी 1.20 मीटर। लाइट ऑफ वेवलेंथ की वैल्यू दे दी 600 नैनोमीटर, तो इसको आप मीटर में चेंज करेंगे, 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर हाउ फार अपार्ट, देखो ये चीज समझने वाली है, कुछ बच्चे इसको पोजीशन मान बैठते हैं। हाउ फार अपार्ट विल एडजेसेंट ब्राइट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बी ऑन द स्क्रीन। एडजेसेंट मतलब होती है लगातार मिली हुई, ब्राइट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस कहने का मतलब है दो ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस को ये पूछ रहा है, जिसको बोलते हैं बीटा, जिसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। इसका ध्यान रखो, बीटा निकालना है सबसे पहले तो आपको, उसके बाद आपको एंगुलर विड्थ निकालनी है। एंगुलर विड्थ क्या होती है वो इन डिग्री, इस बात का इन डिग्री इसमें कहा गया है। देखो मान के चलो इन्होंने यहाँ पर ये S1 था और ये S2 स्लिट थी। बहुत ध्यान से समझने, हजार बताता हूँ आपको। ये होती है उनको सेंटर लाइन। अगर मान लो यहाँ पे वो फ्रिंज बन रही है, मान के चलो एक फ्रिंज यहाँ पे बन रही है, ठीक है। अगर यहाँ से पूरी लोकेशन निकालनी है तो यहां से जितना एंगल सेंटर से मापते हैं, सेंटर से यहां जितना एंगल बना है इसको बोलते हैं एंगुलर पोजीशन। और जितनी चौड़ाई पे इसने एंगल बनाया, यहां पे इसी सेंटर पे जितना एंगल इसने पूरी ने बनाया उसको बोलते हैं एंगुलर विड्थ। फिर से बता रहा हूं, ये कोई फ्रिंज है, ये सेंटर लाइन से जितने एंगल बना रही है उसको बोलते हैं एंगुलर पोजीशन। और ये यहीं पे कितना एंगल की चौड़ाई, जो सबसे नीचे वाला पार्ट है सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये कितना एंगल बना रहा है इसको बोलते हैं एंगुलर विड्थ। तो एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो होता है λ/d। और ये होता है आपका जो आपका लीनियर विड्थ इसको बोलते हैं, आप फ्रिंज विड्थ इसको बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है dλ/d। ठीक है, dλ/d। तो वैल्यू रखेंगे, पहले बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, बीटा हो जाएगा, ये पहले थीटा की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, अच्छा है आपकी। dλ/d वैल्यू रखेंगे, कैपिटल डी की वैल्यू है 1.20, लेमडा की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 600 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ और स्मॉल डी की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 0.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। इसको सोल्व करेंगे, एक जीरो और लगा के पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे, 1 0 0 तो 12 बच गया, 72 आ गया यहाँ पे, और 10⁻ कितना आ गया -6 आ गया। थोड़ा और सोल्व करेंगे तो 1 2 3, तो ये आ गया 7.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 मीटर, या इसको हम mm भी बोल सकते हैं, 7.2 mm आपका आंसर आ जाता है। इसके बाद आपको क्या फाइंड करनी है, यहाँ पर एंगुलर विड्थ फाइंड करनी है, जो होती है थीटा इज इक्वल टू λ/d। बस अब आपको लेमडा रखना है 600 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ और यहाँ पे आपको रखना है स्मॉल डी की वैल्यू जो है 0.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। अब पॉइंट हटाई, जीरो यहाँ पे लग गई, ये 6000 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 हो गया, फिर से 1 2 3, तो ये भी कितना आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10⁻�3 मीटर, या फिर इसको हम 6 mm भी बोल सकते हैं। दैट इज योर आंसर। अब बच्चे गलती यही करते हैं, देखो ये mm में नहीं आएगा, ये आएगा रेडियन में, ये आएगा रेडियन में। 6 मल्टीप्लाई 10⁻³ किस में आया, रेडियन में आया। इसको चेंज करना है डिग्री में, तो ध्यान रखना अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो आपको 180/π की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और पाई यहाँ पे क्या है 3.14 है। तो जो 6 मल्टीप्लाई 10⁻³ आया है, इसमें 180/3.14 की आप जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिग्री में आ जाएगा। डिग्री में आके लगभग 0.33
डिग्री के अप्रोक्स, ये आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो 0.33 या 0.34 इज योर राइट आंसर।